नमस्कार दोस्तों बुढ़ापा या उम्र का तकाजा ये कहाँ होता है। अक्सर शरीर में होता है या आपके जहन में होता है। इस बात पर भी शोध इन दिनों में चल रहा है और इसका एक प्रयोग जो है कुछ समय पहले कुछ वर्ष पहले हुआ था और प्रयोग जो है उस पर आगे काम अब भी जारी है। ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक मनोविज्ञानवेत्ता थी, डॉक्टर एलन लैंगर। उसने ये फैसला किया कि मैं तो एक ऐसा प्रयोग करूंगी, एक ऐसा अनुपम प्रयोग साइकोलॉजी के क्षेत्र में जिसकी चर्चा बरसों तक चलेगी। और उसने ये निर्णय करते हुए उसने 8 आदमी चुने, 8 बूढ़े आदमी, जिनमें से किसी की तो स्मरण शक्ति पूरी तरह से नहीं थी, गायब थी। कुछ याद था, कुछ नहीं था। कुछ लोग अपना नाम भी भूल जाते थे और चलने फिरने के वक्त या तो उन्हें किसी का कंधा जो है वो दरकार होता था या फिर कोई सहारा, लाठी का सहारा हो, और चाहे किसी और चीज़ का। तो बिना सहारे की जो चलने फिरने में भी असमर्थ थे, पूरी तरह से साफ साफ बोल भी नहीं पाते थे। ऐसे 8 व्यक्ति चुने और उन्हें उनके जीवन के बारे में पहले सारा विवरण उनके बच्चों से, उनके परिवारों से ले लिया गया और कहा गया परिवार वालों को कि इनका सही इलाज हो जाएगा, इसलिए हम इलाज करने के लिए इनको साथ ले जा रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता इनकी न करें, हम आपको लिखित रूप में सब कुछ दिए जा रहे हैं कि हम इनका इलाज कर रहे हैं। और वो 8 बुज़ुर्गों को साथ लेकर मनोविज्ञान की जो ये विशेषज्ञ थी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन लैंगर, इसने एक ऐसी इमारत की ओर, एक ऐसे जो दूर दराज जंगल में एक इमारत थी, वहाँ उनको ले गई। लगे कि जैसे अकेली वो इमारत नहीं है बल्कि इमारत के आसपास भी आबादी है, ऐसी जगह पे ले गई। तो ऐसी जगह पर ले गई तो उसके बाद जब वो वहाँ पर उतरे, अपनी जो बहुत बड़ी बस थी, लग्जरी बस, उसमें से उनको उतारा गया, तो वो खड़े हो गए कि कोई आएगा सामान ले जाएगा, हम तो उठा नहीं सकते, हम तो चल भी नहीं सकते, कुछ छड़ी हमारे पास, वो भी कुछ देगा, कोई सहारा देगा, कोई कंधा मिलेगा, तो उसके बाद ही हम चलने फिरने के लायक होंगे। जब उतरे तो उसने डॉक्टर एलन ने साफ साफ कहा कड़कती हुई आवाज़ में कि नहीं, यहाँ कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। यहाँ आपको अपना ब्रीफ केस, अपना अटैची जो पहिएदार होता है भाई, वो स्वयं आपको खींच कर ले जाना पड़ेगा। यहाँ कोई आपको मदद नहीं मिलेगी। और थोड़ी देर तो वो सारे बूढ़े जो थे वो भिनभिनाए, कुछ बुदबुदाए, कुछ बुरा भला कहा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने अटैची पकड़े और खरामा खरामा धीरे धीरे डॉक्टर एलन के पीछे चल दिए। उनके मन में थोड़ी देर के बाद ये एहसास हो ये तो हम कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं, हमारे कुछ जो टांगें हैं ये इतनी ज़्यादा बुरी हालत में तो नहीं है जो बुरी हालत हमने अपने जहन में सवार कर रखी थी। और धीरे धीरे मित्रों ये सिलसिला चला, वो लोग चलने फिरने के लायक हो गए। और वहाँ जो जिस जगह पर उनको ठहराया गया, उन सबको अलग अलग कमरे दिए गए। हर एक कमरे में उनके 20-30 साल वाले पुराने माहौल को उजागर किया गया। ब्लैक एंड वाइट बाकायदा टीवी दिए गए, क्योंकि जो अगर 20-30 साल पीछे जाना हो तब तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे। और उसी प्रकार की पुरानी जो फिल्में हैं, पुराने जो टेप रिकॉर्डर हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो 20-30 साल पहले हमारी दुनिया में थी, वो सारी की सारी उनके सामने रख दी गई। और उसके बाद उनको लगा कि ये कुछ चेंज है। उनको तकलीफ़ भी पहले पहले हुई, खाने पीने में भी महसूस करने लगे, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो उसने आदेश दिया कि जो आपको मिल रहा है आपको वही खाना होगा। आप थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं, पर वो भी आपकी किचन में जो सामान आपको उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। किसी को मिर्ची चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा, नमक और डालना है तो ले लीजिएगा अपनी इच्छा, लेकिन खुद लीजिए। यहाँ मेज़ पर कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं की जाएगी। और धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। अगले दिन उनको ले जाया गया कि सामने पार्क है, आप पार्क में जाइए, वो लॉन है, वहाँ लोग बैठे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, आप भी जाकर देखिए। और इस तरह से उन 8 बूढ़ों को जो 80 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र के थे, उनको मैदान में उठाया गया। जब वो खेल देखने लगे कि बच्चे भी खेल रहे हैं, दूसरे भी खेल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम भी ज़रा कभी पाँव चला के देखें तो सही। और उस उत्सुकता में उन्होंने फुटबॉल को भी 4 कदम जब धकेला
तो उनको लगा कि हम ये भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो सब लोग फुटबॉल को भी ठोकर मारने लगे और अगले दिन तक वो फुटबॉल खेलने के लायक भी हो गए। उनकी सबकी स्मृतियाँ भी धीरे धीरे लौटने लगीं, उन्हें पुरानी अपनी यादें भी सताने लगीं कि आज अगर अपनी पत्नी को भी साथ लाते तो कितना आनंद आता, कितना खिलखिला के हंसते। फिर अपने बच्चे भी याद आने लगे कि हमारे बच्चे भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो कितना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो सारी जो स्मृतियों की, यादों की जो परतें थी मित्रों, वो धीरे धीरे जागृत हो उठी। और आखिर में जब वहाँ जो कार्यक्रम था वो 2 सप्ताह का था, 2 सप्ताह के बाद बिल्कुल चेंज हो चुके थे। उनके किसी के घुटनों में कोई दर्द नहीं था, किसी को लाठी के सहारे की ज़रूरत नहीं थी, और कोई भी खान पान में भी असमर्थ नहीं दिखता था कि जो उनकी स्वरुचि का भोजन हो वो या तो खुद बना लेते थे किचन में धक्का मुक्की करके, और या फिर जैसे भी हो उनको जो मिलता उसमें अपनी स्वाद के मुताबिक चीज़ें मिला के वो ले लेते थे। तो एक सामान्य ज़िंदगी की पटड़ी पर वो लोग लौट आए, और ये कुछ ही दिनों का मसला था। उसके बाद जब वो घर लौटे तो घर वालों ने उन्हें पहचाना नहीं कि ये कौन है, ये हमारे बुढ़े तो नहीं हैं जो बिना सहारे के चल नहीं सकते, ये तो अपने ही सहारे बिना किसी लाठी के, बिना किसी स्टिक के, बिना किसी वॉकर की हेल्प के, बिना किसी कंधे की इमदाद पर चले आ रहे हैं। और ये बिल्कुल उनको सब कुछ याद है, और बाकायदा पुराने गीत भी याद हैं, फिल्मी गीत जो हैं उनको भी गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। कोई कम सितंबर गा रहा है और कोई और दूसरा गीत गा रहा है, कोई अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ वाला गीत जो है प्रसिद्ध रोमांटिक वो गा रहा है। और इस तरह से गाते बजाते वो लोग अपने ही सहारे पर अपनी दुनिया में लौट आए। तो आखिर निष्कर्ष जो निकाला डॉक्टर ने, साइकोलॉजिस्ट ने, कि ये निकाला कि ये बुढ़ापा या उम्र का आगे बढ़ना ये शरीर में नहीं होता, घुटनों का दर्द भी शरीर में नहीं होता, ये जहन में पैदा होता है, हमारी खोपड़ी में। हमने जिसको अपनी कमज़ोरी, अपनी एक अंगों की शिथिलता ये कहकर हम आरामदेह ज़िंदगी बसर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वाकई स्थिति ये है, वस्तुतः स्थिति ये है कि जब तक अंग आपके साथ हैं, टूटकर नहीं गिरे, ऑपरेट नहीं हुए, आप इसमें पूरी शक्ति का संचार करने में समर्थ हैं। शुक्रिया दोस्तों।